Yes, good evening everyone. I am from VS Tutorial. Now today we'll discuss the topic public expenditure continued. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग और उसके फंक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे हमने. नाउ इन दिस video we'll discuss about the canons of the public expenditure. Means canons means they are the principles. What are the principles of the government spending is the canons of the public expenditure. Now first canon is a canon of the benefit. अब canon of the benefit means कि जो भी गवर्नमेंट अपना कुछ भी प्रिंसिपल्स बना रही है उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि सोसाइटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले. मतलब वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसे खर्चे वो करे सोसाइटी के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एक सोसाइटी को. नाउ द मेजर प्रिंसिपल इज टू गेट अ मेजर बेनिफिट्स इन टर्न में इंक्रीज द प्रोडक्शन. अगर सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा. इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस. कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं होने चाहिए, रुकावटें नहीं होनी चाहिए जिससे जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है वो रुक जाए. मेंटेन द इंटरनल ऑर्डर्स. इंटरनल ऑर्डर्स मीन्स कि हमें असाइन बजट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए बजट को, मैनेज करना चाहिए बजट को मल्टीपल उसके लिए ऑर्डर्स के लिए. टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मीन्स देयर इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. लोगों की इनकम्स में डिफरेंस है, लोगों की वेल्थ में डिफरेंस है. जो रिच है वो बहुत ही रिच है, पुअर है हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पुअर है. अपॉर्चुनिटीज़ भी अनइक्वल हैं. तो कैनन्स ऑफ बेनिफिट मीन्स प्रिंसिपल्स ऐसे बनाने चाहिए जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी रिड्यूस हो सकें, कोई बैरियर्स ना हो, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले. नेक्स्ट है कैनन ऑफ द इकॉनमी. कैनन ऑफ द इकॉनमी मीन्स कि वो इनकम स्पेंड कहाँ की जाए गवर्नमेंट की. दैट इज़ द स्पेंड मनी ऑन द एसेंशियल एक्टिविटीज़. ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इनकम स्पेंड होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो एसेंशियल एक्टिविटीज़ पे होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को बेनिफिट मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट मिले. ज़्यादा से ज़्यादा खर्चों को रोक दिया जाए. दैट इज़ द एक्स्ट्रा वेजेंस इज स्टेव्ड ऑफ. ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए. पब्लिक फंड्स मींस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम मिसयूज़ हो. मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ की जाए ताकि गम सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले प्लस हमारी कंट्री को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले. नेक्स्ट इज़ द कैनन ऑफ द सैंक्शन. अमाउंट स्पेंट इज़ प्रॉपरली एग्जामिन्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. जितना भी खर्चा गवर्नमेंट एक कर ली है उसको प्रॉपरली एग्जामिन्ड करेंगी कंसर्न अथॉरिटीज़. जिन जिन की ड्यूटीज़ लगाई जाती है गवर्नमेंट्स के थ्रू तो वो प्रॉपरली चेक करें कि जो स्पेंडिंग हो रही है वो प्रॉपरली सोसाइटी बेस्ड है, इकोनॉमिक बेस्ड है या नहीं है. स्पेंडिंग सोशल वेल्थ. नो ऑफिशियल्स कैन एक्ट आर्बिट्रेली. मीन्स कोई भी जो ऑफिशियल है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता. ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो सोशल बेनिफिट के ऊपर ही देख के करेगी. मनी को प्रॉपरली एफिशिएंटली और ऑनेस्टली किया जाए अप्रूव प्रोजेक्ट्स के ऊपर. अगर कोई भी गवर्नमेंट सैंक्शन करती है कोई भी प्रोजेक्ट्स को तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. पैसा जहाँ पे भी जितना भी स्पेंड लिया गया है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ना कि उसको कोई भी वेस्टेज की जाए या मिसयूज़ की जाए. प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने कहीं पे प्रोजेक्ट्स पे सैंक्शनिंग की है, पैसा लगाया है, क्या वहाँ प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं. तो प्रॉपर ऑडिटिंग भी रिक्वायर है. नेक्स्ट इज कैनन ऑफ सरप्लस. गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक मोर एक्सपेंडिचर देन इनकम. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपेंडिचर को अलाउ करना चाहिए बट रेवेन्यू को देख के. ये ना हो कि क्योंकि अनबैलेंस्ड हो जाएगा. अगर रेवेन्यू कम है और हमारा गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही करना होता है, अपनी इनकम से बढ़ के नहीं करना है. चेक द पब्लिक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बीइंग मोर देन पब्लिक रेवेन्यू. ऑटोमेटिकली उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो खर्चा है वो अपने रेवेन्यू से मींस उसके जो टैक्सेस जहाँ जहाँ से इनकम एक गवर्नमेंट जनरेट करती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर डेफिशिएंट आ जाता है आपका इकोनॉमी. नेक्स्ट इज योर कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी. अब कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स एक्सपेंडिचर को इंक्रीज और डिक्रीज
कर सकता है, देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से एक्सपेंडिचर को, खर्चे को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को जिस तरह से ज़रूरत होती है हम अपने खर्चे को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को, जो तो बहुत ज़्यादा नीड्स में आती है तो अपने खर्चे को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है। देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी, कोई फिक्स्ड नहीं होता कि इतना खर्चा आपने करना ही करना है, इट्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। नेक्स्ट इज द कैनन ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अब कैनन ऑफ प्रोडक्टिव मीन्स फॉस्टर द कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टॉक्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, बिल्डिंग्स, एक्वायर बिल्डिंग्स पे करना चाहिए, तो जिससे क्या हो, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को काम मिलेगा, इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सारा का सारा जो बेस्ड है दैट इज़ इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जितनी प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज द कैनन्स ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Canons of equitable distribution means provide more benefit to the backward classes of the society. Means ज़्यादा से ज़्यादा जो benefit मिले वो कहाँ मिले, that is the backward classes to the society. Poor societies को ज़्यादा से ज़्यादा benefit होना चाहिए. Next is arrangement should be made for the free education, health. जितना भी पैसा लगाया जाए उसकी अरेंजमेंट्स इस तरह होनी चाहिए कि पुअर और बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन भी फ्री मिल सके, उनकी हेल्थ पे भी फैसिलिटीज़ मिल सके, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर, यू कैन से लाइक प्ले ग्राउंड्स, पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ओपन स्पेसेस उनको प्रोवाइड की जाएँ जस्ट फॉर द पुअर एंड द बैकवर्ड क्लासेस। क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, हमने क्या पढ़ा कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। वेलफेयर प्रोजेक्ट शुड बी लॉन्च, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए इन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट इज द कैनन्स ऑफ द सर्टेनिटी। इट्स डेवलपमेंट्स वर्क्स के बीइंग कैरिड आउट प्रॉपरली। इसमें क्या आता है कि जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स कौन से होते हैं, लाइक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, जिससे सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, दैट इज़ द डेवलपमेंटल वर्क्स। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी इज ऑल्सो मस्ट। नेक्स्ट इज कैनन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स। अब देखो हमारी गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लाइक सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तो इन तीनों की ही जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मींस अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है उनकी ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि ड्यूल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी देखो एक खर्चा जो है सेंट्रल भी उसी चीज़ के लिए कर रही है, स्टेट भी उसी चीज़ के लिए कर रही है, तो दैट इज़ अ ड्यूल एक्सपेंडिचर। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि खर्चा जो है दैट इज़ टू बी अवॉइडेड, ड्यूल एक्सपेंडिचर अवॉइड होना चाहिए एक ही आइटम के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, उसकी कोई ना कोई मिसयूज़ या वेस्टेज ना हो सके। ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।